नमस्कार दोस्तों। क्या केंद्र सरकार और किसानों के बीच जो टकराव जैसी स्थिति, कृषि कानूनों की वापसी को लेकर किसान लगातार जिस ढंग से दिल्ली के आसपास धरना देकर बैठे हैं, बातचीत का 5 दौर विफल हो चुका है। अमित शाह से मुलाकात के बाद बात नहीं बनी और अब डेडलॉक की स्थिति है, तो क्या कोई रास्ता निकलता दिख रहा है? आज के दैनिक भास्कर की एक खबर के हवाले से मैं जिक्र करूंगा। कुछ और अखबारों में है, लेकिन दैनिक भास्कर ने लिखा है। उससे यह अंदाजा लगता है या संकेत देने की कोशिश की है दैनिक भास्कर ने, खबर मैं यहां पे लगा रहा हूं, कि केंद्र सरकार एमएसपी को लेकर अलग से कानून ला सकती है। मैं नहीं जानता इस खबर की सच्चाई क्या है, इस आकलन के पीछे वजह क्या है, लेकिन दैनिक भास्कर ने खबर छापी है इनसाइड स्टोरी के नाम से पहले पन्ने पर। और इस खबर में जो दैनिक भास्कर ने कहा है, भास्कर इनसाइड में, कि दुष्यंत चौटाला जो जेजेपी के नेता हैं, हरियाणा में 10 सीटें उन्हें मिली थी और उसके बाद बीजेपी के खिलाफ लड़कर बीजेपी सरकार में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला कल दिल्ली में थे। उन्होंने राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, कृषि मंत्री और कुछ और बीजेपी नेताओं से उन्होंने कल मुलाकात की। कहा जा रहा है उस मुलाकात में दुष्यंत चौटाला ने केंद्र सरकार के मंत्रियों को कहा कि ये आंदोलन उनकी पार्टी पर भी बहुत दबाव बना रहा है, क्योंकि वो बीजेपी के साथ सरकार में है। हरियाणा के किसान भी इस आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं और ऐसी स्थिति में उनके लिए बचाव करना मुश्किल हो रहा है। इसलिए सरकार को सोचना चाहिए जिससे किसानों का आंदोलन खत्म हो और उनकी बातें सुनी जाए और कोई रास्ता निकले। उसी के हवाले से दैनिक भास्कर ने खबर छापी है और यह खबर बताकर आगे की कुछ बातें बताऊंगा दोस्तों। इस खबर में दैनिक भास्कर ने लिखा है और कुछ और अखबारों में भी है। नवभारत टाइम्स ने भी पहले पन्ने पर छापा है उनका एक बयान, जिसमें दुष्यंत ने कहा था कि 48 घंटे में हल निकलेगा। क्या हल निकलेगा, सवाल यही है, क्योंकि बातचीत के टेबल पर आकर कई बार वार्ता विफल हो चुकी है। तो इस खबर में यह है कि हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल से बातचीत की, फिर रक्षा मंत्री से बातचीत की और उसके बाद ये इसमें एक आकलन है कि हो सकता है कि किसानों को अगली वार्ता का प्रस्ताव देने की बात हो, उन्हें बातचीत के लिए बुलाया जाए और इसके साथ ही सरकार किसानों को एक प्रस्ताव भेजेगी जिसमें सरकार एमएसपी पर कानून लाने का आश्वासन दे सकती है। नए कानूनों में 3 से 4 और संशोधन लाने का प्रस्ताव रखने पर भी विचार हुआ है। दैनिक भास्कर ने खबर छापी है, एक आकलन है, हालांकि भास्कर इनसाइट करके इस हेडिंग से खबर छपी है। अब अगर ऐसे देखें तो किसानों का जो आंदोलन है और किसानों की जो मांग है, वो लगातार मांग ये है कि आपने 3 कृषि कानून बनाए, अब उसमें एक बात का जिक्र जरूर होना चाहिए, एमएसपी की गारंटी कानूनी जामा पहनाकर होना चाहिए। कानूनी तौर पर कानूनी प्रावधान हो कि एमएसपी की गारंटी किसानों को होगी। सरकार खरीदती है एमएसपी पर, लेकिन जो प्राइवेट कंपनियां खरीदेगी, जो बड़े कॉरपोरेट घराने जो फूड चेन में आएंगे, वो भी जो फसल किसानों से खरीदेंगे, भंडारण करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आएंगे, वो भी एमएसपी की गारंटी देंगे। अगर कोई एमएसपी के से नीचे पर फसल खरीदता है तो वो अपराधी होंगे, उनके लिए सजा के प्रावधान की मांग भी किसानों ने की। और बात यहीं बार बार टूटती है। अभी जो मीटिंग हुई थी अमित शाह से, उस मीटिंग के बाद खबर आई कि सरकार ने कहा है कि हम लिखित आश्वासन दे सकते हैं एमएसपी को लेकर, लेकिन किसान कह रहे हैं लिखित आश्वासन नहीं, हमें कानूनी प्रावधान के साथ एमएसपी लागू करिए कि एमएसपी पर ही फसल खरीदी जाएगी, चाहे सरकार खरीदे चाहे निजी कंपनियां खरीदे। अब ये जो भास्कर की खबर है, ये दुष्यंत चौटाला के हवाले से है। उसमें एक्सप्रेस ने भी आज खबर छापी है, जिसमें एक्सप्रेस ने खबर में, जो एक्सप्रेस का रिपोर्टर है, उसने दुष्यंत चौटाला से पूछा है कि क्या सरकार एमएसपी को कानूनी प्रावधान बनाने वाली मांग पर विचार करेगी। तो उन्होंने कहा है उनकी जो भी मांग है उस पर बात होगी। और उसमें एक जो मुहावरा है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, इसका जिक्र दुष्यंत चौटाला ने किया है। अब सवाल यही उठता है कि क्या सरकार इस दिशा में सोच रही है। बहुत सारे कृषि वैज्ञानिक, जिसमें एक देवेंद्र शर्मा है जो कृषि पर बहुत लिखते रहे, कृषि मामलों के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने एक लेख लिखा था कुछ दिन पहले, मैंने अमर उजाला में जिक्र भी किया था। उन्होंने कहा था कि सरकार इन 3 कानूनों को जस का तस रहने दे,
सिर्फ एक और कानून लाए जिसमें एमएसपी की गारंटी वाला कानून हो। यह उनकी लाइन थी। तो क्या अगर सरकार इस दिशा में सोचती है, पहले तो सरकार क्या सोचती है कि एमएसपी को कानूनी प्रावधान में शामिल करते हुए कोई कानून लाएगी, और अगर सोचती है तो यह आंदोलन खत्म होगा। यहां से एक बात शुरू होती है जो आज खबर है। इसी में यह भी खबर है कि सरकार ने दुष्यंत चौटाला से मुलाकात के बाद, केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात के बाद, कृषि मंत्री ने हरियाणा के 28 या 29 नेताओं से अलग से मांग की, माफ करें, मुलाकात की। उस मुलाकात में हरियाणा के वो नेता भी शामिल थे जो सरकार के फैसले का, सरकार के प्रस्तावों का समर्थन कर रहे हैं, जिसमें बीकेयू, मान के गुट के कुछ नेता थे और हरियाणा के किसान नेता गुन्नी प्रकाश थे, और इन लोगों ने सरकार को अपना समर्थन पत्र भी दिया। अब सवाल यह है, और यह दिख भी रहा है, कि सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि किसान संगठनों में कुछ फूट पड़े, बीच में उसमें दो फांक हो जाए, कुछ संगठन सरकार के पक्ष में आ जाए। उसी तरह की कोशिशों का नतीजा है ऐसी मीटिंग्स। सरकार उन किसान नेताओं को आगे करना चाहती है जो इस किसान कानून पर सरकार का समर्थन करें, लेकिन बहुत सारे किसान नेता कह रहे हैं कि ये छिटपुट सरकार की कोशिशें कामयाब नहीं होगी। उन्हीं कोशिशों के तहत सरकार के कई मंत्री, वरिष्ठतम मंत्रियों में से 5-6 मंत्री कल लगातार टेलीविजन चैनलों पर थे, किसान कानूनों के फायदे बता रहे थे। उनसे वैसे ही गुड्डी गुड्डी से सवाल पूछे जा रहे थे टेलीविजन चैनलों के जो लोग इंटरव्यू कर रहे थे, और वो इस कानून में कितने फायदे हैं वही फायदे बता रहे थे। कृषि मंत्री से लेकर, कानून मंत्री से लेकर, एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक सारे नेता कल टेलीविजन चैनलों पर थे, और ये कई राउंड पहले हो चुका है। एक बार फिर हो रहा है। कल प्रधानमंत्री भी फिक्की के कार्यक्रम में थे, उन्होंने भी किसानों के लिए यह कानून कितना फायदेमंद है बताया। आपको पता ही होगा कि बीजेपी ने तय किया है कि देश भर के जिले जिले में किसानों को जागृत करने का अभियान चलेगा, सोशल मीडिया पर मुहिम चलेगी। 100 से ज्यादा किसान पंचायतें बीजेपी 14 से 16 दिसंबर के बीच करेगी, जिसमें बीजेपी के तमाम दिग्गज उपस्थित होंगे। देश भर में किसानों में बीजेपी की तरफ से बताने, संदेश देने की कोशिश होगी कि यह किसान कानून उनके लिए कितना फायदेमंद है। और उस बीच किसानों को बदनाम करने के लिए 3 दिन से एक मुहिम चली, जिसमें पीयूष गोयल से लेकर कृषि मंत्री तक लगातार तमाम तरह की ऐसी उपाधियों से किसानों को नवाजते रहे। लेफ्टिस्ट, टुकड़े टुकड़े गैंग, कुछ नेता मंत्री तो पहले कह चुके हैं पाकिस्तान और चीन इनके पीछे है, खालिस्तानी तो बार बार कहा गया। ऐसी तमाम मुहिम भी चल रही है ताकि किसान आंदोलन बदनाम हो, उसे डिस्क्रेडिट किया जाए। हालांकि ये भी है, एक पोस्टर लहराया था किसानों के आंदोलन में, जिसमें कुछ ऐसे चेहरे थे जो जेलों में अलग अलग वजहों से बंद हैं। उसमें भीमा कोरेगांव के आरोपी भी हैं, दिल्ली दंगों के भी आरोपी हैं। लेकिन जो किसान संघर्ष का जो संयुक्त मोर्चा है, उस मोर्चे ने उस पोस्टर से, और उस पोस्टर को जिस संगठन ने लहराया, उससे अपनी दूरी बनाते हुए कहा कि किसानों का इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन हाँ, बीजेपी को एक बहाना मिला, केंद्रीय मंत्रियों को एक बहाना मिला, ताकि उसी बहाने किसान आंदोलन को कहीं न कहीं अब देश विरोधी, टुकड़े टुकड़े गैंग, पाकिस्तान समर्थक घोषित करो, जो ये करते रहे, जो इनकी फितरत है। लेकिन सवाल उठता है, इस बार किसान उतनी आसानी से मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि इसमें पंजाब के किसानों की बहुतायत है, और वो किसान पूरी तैयारी के साथ आए हैं। कल भी किसानों का जत्था सुना मैंने, 700 से 800 ट्रैक्टर कल भी पंजाब और अलग अलग जगहों से रवाना होकर पहुंचा है टिकरी और सिंघू बॉर्डर पर, और उसके बाद ये जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। 5 किसान यहाँ 10 दिन रहकर लौटता है, 50 किसान वहाँ से आता है। सरकार रास्ता कैसे निकालेगी, ये सवाल है। लेकिन अगर सरकार सोचती है कि किसानों को ऐसे ही आप वापस भेज देंगे, किसान नेताओं का कहना है कि हम वापस इस बार नहीं लौटने वाले हैं, क्योंकि हमें किसी भी सूरत में इस सरकार पर भरोसा नहीं है। किसानों को बदनाम करने की जितनी साजिशें और कोशिशें हो, जो शुरुआत भले बीजेपी की तरफ से हो, लेकिन उसमें मीडिया शामिल है, और कई बार मीडिया की तरफ से कोशिश होती है तो बीजेपी शामिल होती है, लेकिन इन कोशिशों का अंजाम किसानों की हार के तौर पर होगा, ऐसा किसान नेता नहीं मानते। तो अब यही सवाल है। आज मैं चलूंगा आपको, अब मैं निकल रहा हूं सिंघू बॉर्डर की तरफ, दिन भर वहां रहूंगा, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। और मौसम आप देख रहे हैं, मेरे पीछे भी धुंध, कोहरा और ठीक ठाक सर्दी, सिहराने वाली सर्दी। इस सर्दी में किसान खुले आसमान के नीचे भी, हजारों किसान
ट्रैक्टर्स में हैं, लेकिन ट्रैक्टर्स के नीचे भी है, सड़कों पर है, अलाव जलाकर बैठे हैं। और किसानों को अगर कुछ सुविधाएं दी जा रही है, बहुत सारे एनजीओ, स्वयंसेवी संगठन, गुरुद्वारा की तरफ से, उसको लेकर भी उन्हें ट्रोल किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है। कहा जा रहा है ये किसान बहुत आर्थिक तौर पर संपन्न किसान है। ये वो मानसिकता है जो किसानों को उसी शक्ल में देखना चाहती है जिसके लिए 2 जून की रोटी मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये वो किसान नहीं है, और अगर ऐसे किसान हैं तो उनकी मदद के लिए हजारों ऐसे दूसरे लोग हैं जो किसानों के लिए हर तरह के खाने पीने का सामान से लेकर उनके लिए सुविधाएं जुटाने के लिए अलग अलग जगहों पर लगातार आ रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं दोस्तों, इसी सवाल के साथ कि क्या सरकार एमएसपी को कानूनी प्रावधान देने वाला कानून लाएगी? अगर लाएगी तो शायद किसानों की मुराद पूरी होगी, लेकिन देखना है ये मुमकिन है, सरकार इस दिशा में इतना झुककर सोचती है या नहीं। नमस्कार।